दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। रोहतास के विक्रमगंज में रैली की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 50,000 से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी के 2 चुनावी राज्यों के दौरे में चर्चा का विषय रैली के लिए चुने गए इलाके भी बने। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना में रोड शो हुआ, लेकिन जनसभा के लिए शाहाबाद इलाके के रोहतास जिले में स्थित विक्रमगंज को चुना गया। विक्रमगंज काराकाट लोकसभा सीट के तहत आता है। इस सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी के गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरे थे। उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ हार गए, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह से भी पीछे तीसरे नंबर पर रहे। काराकाट लोकसभा सीट शाहाबाद के इलाके में आती है। शाहाबाद इलाके में रोहतास के साथ ही कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिले आते हैं। इन जिलों में 4 लोकसभा सीटें हैं और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। शाहाबाद की 4 में से 4 सीटें विपक्षी गठबंधन ने जीती थी। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में शाहाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए महज 2 सीटें ही जीत सका था। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिली थी। आगे बता दें कि रोहतास जिले के विक्रमगंज में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दिया। पीएम ने रिमोट से विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना की काज की सराहना किया। पीएम कार्यक्रम में बेगूसराय से पहुंचे श्रवण कुमार ने कहा कि पीएम को सुनने के लिए रंगीन होकर आया हूं। काफ़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने देश में की गई विकास कार्यों को गिनाया। बताया कि किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का सपना पूरा हुआ है। हम सब मिलकर विकास की कार्यों को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अभिवादन किया और नीतीश कुमार का भी तारीफ किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेता इस मंच पर मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर उपस्थित थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मंच पर मौजूद थे। गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सांसद संजय जायसवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल भी मंच पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 से पहले की भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ भी नहीं था। 2005 के बाद हम लोगों ने बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश की और अभी बहुत काम करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार योजनाओं पर काम हो रहा है और बिहार को विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में भी कहा कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार बिहार का तरक्की हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये कदम आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक समावेश और सतत विकास को भी गति दे रहे हैं। इस तेज और सर्वांगीण विकास का सीधा लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। ये जो हजारों करोड़ के सरकार लगा है, पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास भी पहुंचेगा। इससे अनेक उद्योगों को, फैक्ट्रियों को, छोटे छोटे दुकानों को बल मिलने वाला है। विकास की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री बिहार में विद्युत, सड़क, रेल एवं शिक्षा से जुड़ी 48,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। एनटीपीसी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 के तहत 30,000 करोड़ रुपए की लागत से उच्च दक्षता वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एयर कूल्ड कंडेंसर तकनीक से युक्त 500 मेगावाट की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
ये क्षमता विस्तार एनटीपीसी नवीनगर पावर प्लांट को कुल 4,380 मेगावाट क्षमता के साथ पूर्वी भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट्स में से एक बना देगा। ये परियोजना बिहार राज्य के कृषि और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर त्वरित विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्य में सुलभ संपर्क के साथ निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आज 17,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें NH22 पटना गया 2 ही सेक्शन एवं NH27 गोपालगंज एलिवेटेड सेक्शन की 4 लेनिंग का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा NH319B वाराणसी रांची कोलकाता सेक्शन एवं NH119D के रामनगर कच्ची दरगाह सेक्शन की 6 लेनिंग, NH119A पटना आना सासाराम सेक्शन की 4 लेनिंग एवं NH922 पर बक्सर और भरौनी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण योजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं बिहार के पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सड़क संपर्क सुगम बनाएंगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय व्यापार, धार्मिक पर्यटन एवं उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से दूर दराज के क्षेत्रों में विकास होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच में आसानी होगी। राष्ट्र को नई गति देने के लिए देश में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी बिहार में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। पटना के हार्डिंग पार्क में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के विकास की आधारशिला रखी जा रही है। साथ ही सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक स्वचालित सिग्नलिंग और सोमनगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से बिजली संयंत्रों को कोयले की तेजी से आपूर्ति, रेलवे कनेक्टिविटी में वृद्धि, बेहतर रेल प्रबंधन और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। राज्य के मेधावी छात्रों को उन्नत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के संकल्प के साथ आज प्रधानमंत्री जी जहानाबाद के नवोदय विद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 192 बिस्तरों की क्षमता वाले नवनिर्मित छात्रावास और 21 स्टाफ क्वार्टरों का उद्घाटन करेंगे। इससे छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं से राज्य में रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर बनेंगे, कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बिहार पूर्वी भारत के विकास केंद्र के रूप में उभरेगा। आज का दिन विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का संकल्प और मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर एक नई ऊर्जा के साथ अग्रसर है। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। और आज बिहार में इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, ये अपने आप में बिहार के मेरे इतने कार्यक्रमों की ये सबसे बड़ी शानदार घटना। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सासाराम की धरती के तो नाम पे भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए और वचन न जाए, यानी
जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर मैं कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया। पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। यहाँ पे हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के
इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ रहे ये तो हमारे कर्कश का केवल एक ही चीज है, स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बेगूसराय पन्हा से आया हूँ, 155वां सभा के लिए आया हूँ और ये बिहार के पावन पवित्र धरती पर तीसरी बार आगाज करने जा रहे हैं, जो 48,500 करोड़ों की सौगात देकर लाभान्वित करने जा रहे हैं। ऐसा न हुआ है, न कभी होगा। गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पद्धति। आज भारत को सर्वांगीण विकास किए हैं और उसके साथ साथ बिहार को जो विकास किए हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो आज तक दिखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले जो है हमारे चौक चौराहे पे गोली चलती थी, छीन झपटा होता था और अपहरण होता था, लेकिन उससे निजात हमारे राज्य के जनता पा गए हैं, क्योंकि दिल लगा के, दिमाग लगा के वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं। आने वाला समय हमारा बिहार किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो उम्मीद लगा के गरीबों के मसीहा को वोट दिए हैं वो अब दिखने लगा है। हमारी माँ बहन जलावन जला के धुआं में पकते थे, बीमारी से पीड़ित होते थे, गैस योजना, उज्ज्वला योजना दिए, जनधन खाता दिए, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन दिए। और मैं माननीय नीतीश कुमार से निवेदन करता हूँ कि ये जो प्रीपेड बिजली कनेक्शन है दिया गया, उसमें बहुत सी त्रुटि पाई जाती है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं उस त्रुटि को दूर करें, क्योंकि बिजली बिल जनताओं को बिना मतलब के ज्यादा आ रहा है। और जय हिंद, जय भारत। उस वक्त एक पीड़ा के माहौल से गुजर रहा, देश पर आतंकियों ने कायराना घटना को अंजाम देकर हमारी कई माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया। और उस वक्त बिहार की उसी धरती से, मधुबनी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया और हम सब से ये वादा किया, हम सबको ये विश्वास दिलाने का काम किया कि उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम करें। आज हम लोगों को खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी पूरा बिहार आए, तो अपने उस वादे को पूरा करते हुए, अपने उस संकल्प को पूरा करते हुए, और सबसे बड़ी बात उन माताओं बहनों जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, उनको न्याय दिलाते हुए आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार की इस पावन धरती पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।